वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं बिहार से आ रही बड़ी खबर के साथ। बिहार की राजधानी पटना में बवाल की खबर है। जूनियर इंजीनियर्स अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा काटा है। रिजल्ट कैंसिल करने का विरोध किया गया है। तकनीकी सेवा आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरकर गुस्सा जाहिर किया गया। जूनियर इंजीनियर्स अभ्यर्थी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे। हालांकि पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से जूनियर इंजीनियर्स अभ्यर्थियों का जमकर हंगामा देखने को मिला है। दरअसल रिजल्ट रोके जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। हालांकि पुलिस फोर्स की तैनाती इस वक्त राजधानी पटना में। जूनियर इंजीनियर्स अभ्यर्थियों का जमकर सड़कों पर हंगामा। रिजल्ट कैंसिल करने के विरोध में सड़कों पर उतर आए। बिहार तकनीकी सेवा के अभ्यर्थी जो हैं वो सड़क पर निकले हैं और अपने रिजल्ट की मांग को लेकर के आप देख सकते हैं कि बड़े संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे हाथों में तख्तियां लिए हुए यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ से प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर निकलना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आपको दिखा दूं कि भारी संख्या में यहाँ पे जो पुलिस बल है, रैपिड एक्शन फोर्स है, वो यहाँ पे मंगाया गया है। और यहाँ पे तमाम जो विद्यार्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे सड़क पर उतर रहे हैं। तो ये अब जरा देखिए कि किस ढंग से हमारी बहाली जो है वापस करो, तानाशाही जो है वो नहीं चलेगी। इन मांगों के साथ जो है वो अपने सारे जो लोग हैं और किन मांगों को लेकर के आप लोग सुनाइए। हमारी मांग है कि हमें बीटीएससी जेईई हमें ज्वाइनिंग दे। तो का रिजल्ट मांग है और कुछ नहीं। ये लोग हम लोग का वैकेंसी वापस ले रही है सरकार, बहुत गलत कर रही है। देखिए यहाँ पे जो तमाम विद्यार्थी हैं वो अपनी मांगे रख रहे हैं और इस बात की मांगे हैं कि इनकी वैकेंसी जो है वो यहाँ से वापस नहीं हो। कि हम लोगों का बीटीएससी जेईई का रिजल्ट 2022 में ही दिया गया, लेकिन संशोधन के नाम पर 2 दिन के बाद रिजल्ट को वापस लिया गया और उसके बाद फिर ये कोर्ट का मामला लेकर के वो जो है अटकाते आज यहाँ तक नौबत ले आया है कि ये प्रधान सचिव और सचिव जो अपने मनमाने तरीके से कहते हैं कि हम इस वैकेंसी को ही वापस ले रहे हैं और दूसरे तरीके से हम वैकेंसी को लेंगे, जबकि बीटीएससी द्वारा अभी तक बहुत सारी वैकेंसियां निकाली गई। ये आप देख रहे हैं और ये जो तस्वीरों को आप जरा देखिए वालों से आखिर क्या दुश्मनी। ये आप जरा देखिए कि किस कदर जो है पुलिस फोर्स यहाँ पे बुलाया गया है। मजिस्ट्रेट जो है वो भी यहाँ पे बुला लिया गया है और तमाम छात्र जो है वो राजनीतिक दलों पार्टियों के ऑफिस का घेराव करने के लिए निकले हैं और तमाम छात्र जो हैं वो आक्रोशित हैं। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सुकेश चंद्रशेखर की कोठरी में छापा पड़ा। छापेमारी में सेल में लग्जरी आइटम मिले हैं। 1.5 लाख की चप्पल मिली है। 80,000 की 2 जीन्स मिली है। ये तमाम चीजें देखते हुए महाठग सुकेश चंद्रशेखर जब छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी फूट फूट कर रोने लगा। छापेमारी का वीडियो सामने आया है। सुकेश का वीडियो जो सामने आया है रोते हुए, हालांकि उसको लेकर अब तिहाड़ प्रशासन जांच की बात कह रहा है। न्यूज 18 इंडिया की खबर का ये असर हुआ है। 1.5 लाख की चप्पल और 80,000 की जीन्स महाठग सुकेश चंद्रशेखर की जेल की कोठरी में। और जैसे ही लग्जरी सामान पर छापा पड़ा, वहां पर जेलर और सीआरपीएफ के जवान को देखकर फूट फूट कर सुकेश चंद्रशेखर रोने लगा। उसका रोते हुए अब वीडियो भी सामने आया है। ये तलाशी आप लेते हुए देख रहे हैं तस्वीरों में। सीआरपीएफ के जवान हैं, जेलर हैं। जेल की कोठरी में लग्जरी सामान। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर की सेल में छापेमारी की गई। इस दौरान अधिकारियों को उसकी सेल में लग्जरी आइटम मिले हैं। सेल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें सुकेश रोता हुआ, बिलखता हुआ नजर आ रहा है।
और बीजेपी की दिल्ली इकाई के नेताओं ने जासूसी मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भारी सुरक्षा के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आप मुख्यालय के सामने डटे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को आप मुख्यालय पहुंचने से रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। टीडीओ मार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जहां कार्यालय स्थित है वहां पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। बीजेपी के प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो मार्च करेंगे और आप मुख्यालय तक पहुंचेंगे। वहीं दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के दौरान जमकर सदन में हंगामा हुआ। कल रात से सदन की कार्रवाई 5वीं बार स्थगित हो चुकी है। जैसे कार्रवाई शुरू होती है, पार्षदों का हंगामा शुरू हो जाता है। कल हाथापाई तक तो हुई, बोतलें फेंकी गईं। आज सवेरे तक सदन में कागजी गोले रोक रोक कर चलते रहे। महिला पार्षद भी आपस में भिड़ती रहीं। हंगामे के मद्देनजर एडिशनल डीसीपी शशांक जायसवाल ने सिविक सेंटर का दौरा किया है। इससे पहले मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव होने के बाद बीती रात स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हंगामे के कारण फंस गया। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में सदन के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए, पानी की बोतल्स फेंकी। फिलहाल एमसीडी सदन की कार्रवाई कल 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना के बीच राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर बहस हो गई। दिल्ली सीएम ने एलजी विनय सक्सेना के द्वारा दिल्ली पुलिस पर किए गए कमेंट को लेकर निशाना साधा, जिसके बाद दोनों के बीच वार पलटवार शुरू हो गया। वहीं आम सोशल मीडिया यूजर्स भी चुटकी लेते हुए कई तरह के कमेंट्स करने लगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी की सुरक्षा को लेकर एलजी पर निशाना साधते हुए लिखा कि दिल्ली में पिछले साल में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये जानकर अच्छा लगा कि एलजी साहब ने आखिरकार कानून व्यवस्था पर मीटिंग ली। एलजी साहब को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी मीटिंग्स जल्दी करनी चाहिए। खबर बिहार के रोहतास से है, जहां पर डेहरी, करवंदिया और पहलजा रेलवे स्टेशन के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेल लाइन पर मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद माल ढुलाई वाला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अप और डाउन लाइन दोनों का परिचालन बाधित हो गया। इस हादसे के बाद रेल अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। रेलवे के माल ढुलाई वाले लाइन के परिचालन को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मालगाड़ी का सभी डिब्बा खाली थे। मालगाड़ी के डिब्बे रेलवे लाइन से बिखरकर आसपास के गेहूं के खेत में बिखर गए। और एमपी के मुरैना में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक और कार में जोरदार टक्कर, हादसे में भाई बहन समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हुई। भूसे से भरे ट्रक ने दरअसल कार को टक्कर मार दी थी। जौरा मुरैना हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें भाई बहन समेत 4 की मौत हो गई। 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, एक ही परिवार के लोग, भाई बहन, जिनकी मौत हो गई। रफ्तार का ये कहर एमपी के मुरैना में। ट्रक और कार में इतनी जबरदस्त टक्कर हुई, इतना जबरदस्त यह हादसा था कि ऑन द स्पॉट 2 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोग जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पानी टंकी पर गाय चढ़ गई। दरअसल पशु विभाग की टीम ने गाय की जान हालांकि बचा ली है। रेस्क्यू टीम ने गाय को सुरक्षित नीचे उतारा है। नगर पंचायत पालिका वार्ड 3 की ये घटना है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी की टंकी पर गाय चढ़ गई। और हालांकि नगर पंचायत की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद इस गाय का रेस्क्यू किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से गाय को नीचे उतारने की कोशिश। नगर पंचायत पालिका वार्ड 3 की घटना, जहां पर पशु विभाग की टीम करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये गाय कैसे यहां तक पहुंची
इस बारे में तो अब तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन काफी हद तक रेस्क्यू टीम को सुरक्षित इस गाय को नीचे उतारने में सफलता मिली। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पशु विभाग की टीम है उस गाय को नीचे उतार कर लाती हुई काफी ऊंचाई तक पानी की टंकी तक पहुंच गई थी गाय। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वकीलों का हल्ला बोल, प्रदर्शन लगातार जारी है। एसपी कार्यालय पर वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। एसपी कार्यालय की सुरक्षा में बैरिकेडिंग को तक हटा दिया गया। घेराव के दौरान वकीलों पुलिस में धक्का मुक्की तक हुई। बड़ी खबर जहां पर देखिए किस तरीके से वकीलों का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। खबर है कि पुलिस की और वकीलों की धक्का मुक्की तक हुई है। एसपी कार्यालय के बाहर दरअसल ये प्रदर्शन कर रहे थे कि इस दौरान बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की और उसी दौरान पुलिस और वकीलों के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, अभी कैसा माहौल है और क्या हुआ, धक्का मुक्की कैसे हो गई? देखिए, अभी भी श्री गंगानगर के एसपी कार्यालय के बाहर श्री गंगानगर जिले के तमाम पदाधिकारी एवं बार संघ के मौजूद हैं और अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि पिछले 4 फरवरी को ही श्री गंगानगर की पदमपुर बार संघ के एक एडवोकेट के चैम्बर के में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई, उसमें उनका एक मुंशी घायल हुआ। साथ ही साथ उस मामले को लेकर पिछले 15 से 17 दिनों से वक्त सस्पेंड पदमपुर बार संघ के द्वारा किया जा रहा था। दूसरी बात की बीती रात ही एक श्री गंगानगर के श्री करणपुर के सीनियर एडवोकेट ने भी अपने आप की गोली मारकर आत्महत्या कर ली और इसका जिम्मेदार उन्होंने वहां के स्थानीय प्रशासन को ठहराया। तो ऐसे पूरे मामले को लेकर श्री गंगानगर जिला बार संघ के द्वारा आज वक्त सस्पेंड रखते हुए एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि इस पूरे दोनों ही मामलों में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। विजुअल्स में हम देख सकते हैं कि किस तरह से श्री गंगानगर बार संघ के पदाधिकारियों के द्वारा ये काम किया जा रहा है और इस समय काफी जोर आजमाइश हुई दोनों पक्षों के बीच में। पुलिस के और एडवोकेट्स के बीच में काफी जोर आजमाइश हुई और जोर आजमाइश में हम देख भी सकते हैं कि वकीलों के द्वारा जो पुलिस अशोक, क्या अभी पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन से वकीलों की उनकी मांगों को लेकर बातचीत हो पाई है और ये स्थिति कैसे बन गई कि आमने सामने वकील और पुलिस आ गए, यानी धक्का मुक्की तक हो गई? देखिए, अभी भी श्री गंगानगर के वकीलों के द्वारा एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन जारी है, उनकी सभा बदस्तूर जारी है। श्री गंगानगर बार संघ के वकीलों ने पहले ही 23 तारीख को वक्त सस्पेंड करते हुए एसपी कार्यालय के घेराव की घोषणा कर रखी थी। उसी के क्रम में आज ये प्रदर्शन हुआ। चूंकि सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए वहां पर बैरिकेडिंग्स वगैरह की गई थी। वकील चाह रहे थे कि हम श्री गंगानगर एसपी कार्यालय तक पहुंचे और उनका घेराव करें, प्रदर्शन करें। इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं विजुअल्स के अंदर किस तरह से वकीलों के द्वारा जो सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी वो पूरी तरह से हटा दी गई है और वकील अभी भी एसपी कार्यालय के बाहर ही डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर पुरजोर तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अभी तक बातचीत जिला प्रशासन के साथ वकीलों की नहीं हो पाई है। जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, एसपी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है और इस दौरान बैरिकेडिंग लगाकर जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो आप देख सकते हैं किस तरह से धक्का मुक्की का माहौल वहां पर बन गया। और भरतपुर गोलीकांड में अपडेट सामने आया है। घायल पहलवान को जयपुर लाया गया है। जयपुर ट्रामा सेंटर लाया गया है पहलवान को। जिम से निकलते वक्त दरअसल पहलवान पर हमला हो गया था। 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ दिन दहाड़े गोलियां बरसाई थी। फायरिंग में लाला पहलवान पूरी तरह से जख्मी हो गया था और अब उसे ट्रामा सेंटर जयपुर में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। भरतपुर गोलीकांड में अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, लाला पहलवान को जयपुर रेफर किया गया था, उन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जिम से निकलते वक्त आज सुबह 3 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अगर हम मेडिकली कंडीशन की बात करें, लाला पहलवान जो कि जिम से बाहर निकल रहे थे जिस दौरान उन पर हमला हुआ, उन्हें अब प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रवाना किया गया। जयपुर के ट्रामा सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां पर हालत उनकी गंभीर बनी हुई है। भरतपुर गोलीकांड से जुड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि जयपुर ट्रामा सेंटर में लाला पहलवान का इलाज चल रहा है। आज सुबह उन पर 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। वहीं जोधपुर में चाकू से हमले करने और पत्थर से सिर कुचलने की अधिवक्ता की हत्या करने के विरोध में लगातार बड़ी संख्या में अधिवक्ता
प्रदर्शन कर रहे हैं। एडीएम को ज्ञापन उन्होंने सौंपा। विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। समाज सेवा करने वाले एक अधिवक्ता की सरेआम बाजार में चाकू से वार कर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी जाती है। इस वारदात के बाद समाज में डर की स्थिति बन गई है। जोधपुर में 5 दिन पूर्व एडवोकेट जुगराज की हत्या के मामले को लेकर प्रदेश के अंदर इन दिनों एडवोकेट न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जोधपुर हाईकोर्ट के साथ साथ में राजस्थान की विभिन्न जगहों पर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। पिछले 5 दिनों से जो एडवोकेट है उनका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ है और तमाम प्रकार की मांगों को लेकर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथी अधिवक्ता जुगराज जी चौहान का जिस तरह से मर्डर हुआ है, मतलब निर्मम हत्या की गई उनकी, उससे पूरा वकील समुदाय क्षुब्ध है और हमारी मांग है कि उनके हत्यारों को फांसी दी जावे। साथ ही साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जावे। पिछले 5 दिनों से हम संघर्षरत हैं और केवल जालोर मुख्यालय नहीं, पूरे राजस्थान भर में हमारा वकील समुदाय आंदोलनरत है और हम आज भी हमारे साथी वक्ता श्री जुगराज जी का अंतिम संस्कार के लिए जब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं होता, हमारी जायज मांगों पर कोई सरकार की ओर से स्वीकृति जारी नहीं की जाती, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालोर। चलिए अब बात राइट टू हेल्थ की कर लेते हैं। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर बड़ा अपडेट ये कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की है। बिल को लेकर अधिकारियों से अब डॉक्टर्स की चर्चा होगी। डॉक्टर अनुराग शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। सीएम ने आश्वासन दिया है। कुछ इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। बिल को लेकर अधिकारियों से अब डॉक्टर्स की चर्चा होगी। बड़ा अपडेट, बिल को लेकर अब डॉक्टर्स के अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। दरअसल बिल का लगातार डॉक्टर्स विरोध कर रहे थे और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के डेलीगेशन ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की। साथ ही बिल को लेकर अधिकारियों से अब डॉक्टर्स की चर्चा होगी। यानी कुल मिलाकर अब डॉक्टर्स के पास अपना पक्ष रखने का मौका होगा, अपने कंसर्न्स रखने का मौका होगा। हमारी बात को ध्यान से सुना और बहुत तत्परता से सुना और उन्होंने ये आश्वासन दिया हमको कि जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जो भी प्रस्ताव उनके सामने रखे और उनको राइट टू हेल्थ बिल के मामले में जो भी हमने बातें रखी उसको ध्यान से बहुत पढ़ेंगे। आज उनको रायपुर जाना था, उन्होंने हमसे हमारा मेमोरेंडम भी लिया और मैं कहा मैं अभी फ्लाइट में भी इसको पढ़ूंगा। और इसके अलावा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को और फाइनेंशियल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी टू सीएम तीनों को डेप्यूट किया है कि आप शीघ्र डॉक्टर्स के साथ मीटिंग कीजिए और इनकी जो भी शिकायतें हैं उनका निवारण करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। तो कुल मिलाकर सरकार डॉक्टर्स के बीच में जो टकराव की स्थिति बन रही थी वो अब धीरे धीरे खत्म होती हुई दिख रही है। चलिए बात करते हैं पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरित विकास पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया और इस दौरान वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बजट में अहम घोषणाएं हुई हैं जिससे हरित निवेशक को बेहतर मौका मिला। साथ ही बजट में ग्रीन ग्रोथ पर प्रावधान है। बता दें कि वेबिनार का मकसद है कि केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं को अमल में लाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाया जाए, उनमें कोऑर्डिनेशन बैठाया जाए। इस तरह की वेबिनार की शुरुआत 2021 में हुई थी। 2014 के बाद से भारत में जितने भी बजट आए हैं उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न ये है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही न्यू एज रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाता रहा है। ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा, देश के अंदर गैस बेस्ड इकोनॉमी के तरफ तेज गति से आगे बढ़ना।
कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के पोते सीआर केशवन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सीआर केशवन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना त्यागपत्र भेजा। अपने इस्तीफे में सीआर केशवन ने लिखा कि वो पार्टी के लिए बीते 2 दशकों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन मूल्यों में कमी आई है जो उन्हें पार्टी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते थे। केशवन ने लिखा, पार्टी जो मौजूदा वक्त में दिख रही है उसके साथ वो सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। With all responsibility, I've been a member of the Congress party till the morning for the last 22 years, and I can say that I fairly understand the trajectory of the attitude and approach of the Congress party over the years. Any effective political party, especially an opposition party, needs to have a very well-defined narrative and message for the people. They should ideally take up people-centric issues in a pragmatic way and offer constructive suggestions so that they can eventually win the faith and trust of the people. But unfortunately, खाटू श्याम जी में भक्तों का रंग दिख रहा है। भक्ति का रंग है। श्याम भक्तों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक पदयात्रियों का जत्था हैदराबाद से खाटू श्याम जी के करीब 1700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर खाटू श्याम जी पहुंचा। 61 दिन में इन्होंने अपनी ये यात्रा पूरी की है। खास बात यह है कि इनके साथ 5 महिलाएं हैं जो पैदल यात्रा कर यहां तक पहुंची हैं। वार्षिक लक्ष्मी मेला चल रहा है और इस मेले में श्याम भक्तों के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो लोग हैं ये वो श्याम भक्त हैं जो हैदराबाद से तकरीबन 1700 किलोमीटर की पदयात्रा तय करके खाटू तक पहुंचे हैं और 25 दिसंबर को जो इनकी ये यात्रा है वो शुरू हुई थी और आज जो खाटू पहुंची है तो करीब 1700 किलोमीटर का सफर तय करने वाले ये बाबा श्याम के जो भक्त हैं, अनोखे भक्त इनको कहा जा सकता है कि जिस तरह से इतनी लंबी दूरी से यहाँ तक पहुंचे। सबसे पहले हम इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से चले थे, किस तरह से ये यात्रा पूरी हुई? हम लोग हैदराबाद से चले थे। इसके पहले हम लोगों ने करीब 5 साल से एक्टिवा यात्रा कंटिन्यू निकाल रहे हैं हैदराबाद से खाटू श्याम जी, जो कि 6 एक्टिवा यात्रा हम लोग निकाल चुके हैं। लास्ट ईयर में हमारे साथ में अजय जी गोयल हैदराबाद से हैं और मैं जयप्रकाश व्यास नागपुर से। हम लोगों के लास्ट ईयर ऐसे ही बाबा के मंदिर में ध्यान मतलब एक इच्छा जागृत हुई कि भी पैदल यात्रा निकालनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग किया और करके 2 महीना पहले आकर सब पूरा रूट सर्वे वगैरह करके गए और रूट सर्वे करने के बाद 25 दिसंबर को हम लोग सुबह 9 बजे वहां से निकले थे हैदराबाद से। तो इसमें खासकर श्याम मित्र मंडल भाग्यनगर हैदराबाद के बैनर के तहत ये यात्रा निकली है और हम लोग टोटल 61 दिन के अंदर में आज खाटू श्याम जी पहुंचे हैं। टोटल 22 लोग थे, महिलाएं 5 थी। 5 महिलाएं और 22 लोग। तो इतने सफर में इतनी लंबे से थकान नहीं आएगी? नहीं बिल्कुल। किस तरह से व्यवस्थाएं होती थी? पूरी व्यवस्था पहले से हर जगह रूट बना के चले थे। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम कर सके, वो बाबा है जो हमको चला लिए, नहीं तो हमको खुद को भी नहीं पता हम इतना चल जाएंगे करके। बाबा के नाम से निकले पहुंच गए। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते के अंदर? थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, यात्रा है, लेकिन बाबा की कृपा से सब अच्छा हो गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।